असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस इन पंक्तियों को चरितार्थ किया है अभिषेक शर्मा, जो कि गडराई के रहने वाले हैं, किसान परिवार से आते हैं। और उन्होंने गांव में रहते हुए और अपनी असफलताओं से लड़ते हुए आज बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, जिसमें आरएएस परीक्षा 2023 को क्वालिफाई कर और 655वीं रैंक हासिल कर कॉर्पोरेटिव सर्विसेज में उन्हें नियुक्ति प्रदान की गई है। तो अभिषेक से ही हम जानेंगे कि क्या उनके संघर्ष रहे, कैसा उनका ये सब रहा। तो अभिषेक जी नमस्कार, चंद्र प्रभा स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी जो शिक्षा की शुरुआत है वो कैसे? हम मेरी प्राइमरी शिक्षा तो मेरे गाँव से ही हुई थी, 5वीं तक। उसके बाद मैंने नवोदय में सेलेक्ट हुआ, तो वहाँ से मेरी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन हुई। और ग्रेजुएशन से यहाँ धौलपुर से कमला महाविद्यालय से किया था। पीजी मैंने गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर से किया था। तो आपके शिक्षा आपके परिवार में कौन कौन है? मैं परिवार में पिताजी कुल 4 भाई हैं। सबसे बड़ा भाई है रामनगर शर्मा, और उसके बाद मेरे पिताजी ब्रह्मन शर्मा, और उनके 2 छोटे भाई हैं विजय कुमार शर्मा और प्रमोद शर्मा। इसके मेरे माताजी श्रीमती गुड्डी देवी, और 2 भाई हैं। मेरे बड़े भाई हैं पवन शर्मा, और 2 बहनें हैं। तो परिवार में से भी इस प्रकार की परीक्षा को किसी ने पास किया है, या कोई पहले से इस प्रकार की सर्विसेज में है, या आप पहले आपके परिवार से ये चयन हुआ है, इतनी बड़ी सफलता आपको मिली है? नहीं सर, देखिए इतनी बड़ी जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है उसमें तो नहीं, लेकिन टीचर सर्विस जो है, टीचिंग सर्विस में जरूर सर। तो जब आप तैयारी कर रहे थे आरएएस की, तो कई अप एंड डाउन आते हैं और काफी सारे संघर्ष करने पड़ते हैं। तो आपका क्या ऐसा कोई संघर्ष याद आता है जो वास्तव में आपके जहन में हो कि इस प्रकार की चीजें आपने की और ये सफलता मिली? संघर्ष की कहानी। संघर्ष में सर मैंने 2021 वाला भी अटेम्प्ट दिया था, और उसमें मेरा प्री क्वालिफाई हुआ, लेकिन मैं रह गया। मैं क्वालिफाई नहीं हुआ। उसके बाद थोड़ा सा लगा कि जितनी मेहनत की थी, फिर 2-3 साल वो सारी बेकार रही है। लेकिन फिर भी एक नई शुरुआत लेकर के 2023 वाले अटेम्प्ट को फिर से किया, और उसमें फाइनली 655वीं रैंक हासिल हुई कॉर्पोरेटिव सर्विस की। तो अभी जैसे हम बात करते हैं कि जो आपकी उम्र के युवा हैं, कई बार सुसाइड जैसे मामले सामने आते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहिए? नहीं सर, सुसाइड या फिर डिप्रेशन जैसी किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। हो सकता है एक प्रयास और किया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे में जो अंतर चाबी होती है वो भी ताला खोल देती है। एक प्रयास और किया जाना चाहिए। हो सकता है उसमें टाइम लगे, 1 साल 2 साल, लेकिन बिना अगर आप लगे रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको मंजिल जरूर मिलेगी। तो ये सफलता का श्रेय आप किन किन लोगों को देना चाहेंगे? इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो तो अपने फैमिली का होता है। माता पिता, भाई बहन, या फिर और भी फैमिली मेंबर हैं, जो भी चाचा ताऊ होते हैं, वो सब कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं उस माहौल को कि आप आगे बढ़िए, और किसी भी चीज की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वो चीजों को पूरा करते हैं। तो आपके पिताजी क्या काम करते हैं वैसे? तो पिताजी पेशे से किसान परिवार से हैं, और अभी वो इसी पर। तो साथी ये थे हमारे साथ अभिषेक शर्मा, जो कि गडराई के रहने वाले हैं और बहुत ही छोटी फैमिली से आए, किसान फैमिली से आते हैं। जैसा कि मैंने अभी कुछ पंक्तियों के माध्यम से शुरुआत की थी, तो उस चीज को इन्होंने चरितार्थ किया है। जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर से पास आउट है और कहीं ना कहीं धौलपुर से ही पले बड़े हैं। तो मैं सभी धौलपुर वासियों से और जो भी लोकल गांव में लोग रह रहे हैं, उनको भी इनकी जो संघर्ष है उसकी कहानी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये भी एक छोटे से गांव से आते हैं और इन्होंने इतना प्रशासनिक पद आरएएस 2023 क्वालिफाई करके 655वीं रैंक हासिल की, और वास्तव में धौलपुर के लिए एक गर्व की बात है। तो अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ हैं अभिषेक शर्मा जी के पिताजी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अपने आपके बेटे ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इस बात को लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, हम सब समाज के लिए तो
बधाई देना चाहती है कि सबन की आशीर्वाद थी हमारा बच्चा ने RAS बना है। और दूसरे की काजें हम दूसरी बचने के काजें ये कहना चाहते हैं कि सब कहीं से पैसा लाओ, कहीं से कुछ व्यवस्था करो, लेकिन बच्चे को पढ़ाओ। बच्चा पढ़ जाओ तो ज्यादा पैसा जोड़ने की जरूरत ना आती। सकते बड़ो बच्चा पढ़ावे की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर बच्चा पढ़ेगा तो उससे कछु धनु। बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो माता पिता पैसे लेके आते हैं तो बच्चों को क्या दायित्व है? बच्चों के लिए क्या संदेश है आपका? जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या संदेश है? बच्चे लगे काज है। हाँ, देखो माँ बाप बहुत करवाई में पैसा कमावते हैं, लेकिन बच्चे ने मन लगा के पढ़ना चाहिए कि माँ बाप कैसे पैसा ला रही है और कैसे वो कर रही है। तो बाकी काजें बच्चने के काजें जी कह वो चाह रही हैं कि मन लगा के पढ़ो और ता तक लगे ता तक ऊंची से ऊंची नौकरी तक पहुंचो।